आज चारों तरफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की काफ़ी बातें होती हैं। लोग कहते हैं अपने चरित्र को या व्यक्तित्व को अच्छा दिखाना है यदि, तो हमें कुछ चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि हम क्या पहन रहे हैं, हम कैसी चीज़ें पहनते हैं, हम कैसा बोलते हैं, हम कैसा चलते हैं, हम कैसा सोते हैं, हम लोगों से कैसे मिलते हैं। तो हम इन पर विशेष कार्य करना शुरू करते हैं। हमें ये तो सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे 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 करना है इन सभी बाह्य चीज़ों को, हर एक कर्म हमारा परफेक्ट कैसे हो। पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की वास्तविक मीनिंग है कि हम अंदर क्या सोच रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाह्य क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि आंतरिक सोच है। यदि हम चाहते हैं कि हम एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज के बीच प्रत्यक्ष हों, हम अपने जीवन को प्रतिभावान बनाना चाहते हैं, तो पहले हमें अपनी सोच को प्रतिभावान बनाना होगा। अच्छे कपड़े पहन करके हम बहुत चरित्रवान हैं ये हम नहीं जता सकते हैं। आपको पता हो, विवेकानंद जी जब अमेरिका पहुंचते हैं तो उन्हों के वस्त्रों को देख करके वहाँ के लोगों ने उपहास किया था, क्या ये तुम्हारी संस्कृति है जहाँ के वेशभूषा ही इतनी अजीब गजीब है। विवेकानंद जी ने एक बड़ी प्यारी बात की थी, कहा था कि हमारे देश में व्यक्ति के कपड़े उसका चरित्र नहीं बनाते हैं, बल्कि व्यक्ति का व्यक्तित्व उसका चरित्र का निर्माण करता है। और चरित्र निर्माण के लिए आचार विचार संस्कार की ज़रूरत होती है, ना कि बाहरी पहनावे की। परंतु यदि हम थोड़ा बहुत इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि हमारा पहनना अच्छा होना चाहिए, हमारा खाना अच्छा होना चाहिए, हमारा तरीका ऐसा होना चाहिए, इट्स गुड, ये चीज़ें गलत नहीं हैं, ये ठीक है। परंतु हमने ऊपर सामने कोई आया, हमने बहुत अच्छे स्माइल करके बहुत प्यारा प्यारा मीठा मीठा बोल भी लिया, पर अंदर से हमारे अंदर उनके लिए नेगेटिव वाइब्रेशंस भरे पड़े हैं। हम उनके सामने तो बड़ी मीठी मीठी स्माइल दे रहे हैं, स्वीट स्वीट बोल रहे हैं, लेकिन अंदर उनके लिए यदि गलत सोच रहे हैं, तो क्या ये आपका बाह्य रूप से दिखावा करना आपको खुशी देगा? पर्सनालिटी डेवलपमेंट मतलब पहले खुद के जीवन में पूरी तरह से सुख शांति का आ जाना। देखिए, हमने दूसरों को दिखा करके हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि देखो हम बहुत अच्छे हैं, परंतु सदा 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 नहीं कर सकते हैं। हो सकता है हम 5 मिनट अच्छी तरह से शो ऑफ कर सकते हैं, हम 5 मिनट तक दिखावा कर सकते हैं, हम 10 मिनट दिखावा कर सकते हैं, हम 1 दिन दिखावा कर सकते हैं, हम 2 दिन दिखावा कर सकते हैं। लोगों को हम अच्छा साबित करके बता सकते हैं कि आई एम वेरी ग्रेट एंड आई एम वेरी पावरफुल। बट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हैं, पर वास्तविकता जो हमारे अंदर है वो एक ना एक दिन प्रकट जरूर होगी। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की शुरुआत मन से होती है, सोच से होती है। सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है, हमें अपने लिए सदा अच्छा सोचना है। आई एम परफेक्ट, आई एम पावरफुल, आई एम पीसफुल। रहना भी अच्छे से है, स्वच्छ रहना है, अच्छे से खाना है, साफ चीज़ों को ही लेना है, कोई भी गलत चीज़ें अपने नहीं छूनी है, कोई गलत चीज़ें नहीं खानी है। बैठने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए, इट्स ओके। हमारे नेल्स बहुत बड़े बड़े नहीं होना चाहिए। हमें शरीर की तरफ भी ध्यान देना होगा, परंतु एक काम हमें अंदर की तरफ करना होगा, और वो है हमारी सोच का काम। तो हमें अपने मन को अपने अंदर पॉजिटिव थॉट्स सदा रखने होंगे। कोई भी हमसे मिले, हमें अंदर से सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। हमें स्वयं के लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। जब हम सभी को देने के भाव से रहेंगे, जब हम औरों के लिए अच्छा सोचेंगे, हमारे वाइब्रेशंस हमारे बोल से भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। जी हाँ, मुझे याद है विवेकानंद जी का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन का वो भाषण, जो आपने शायद रिकॉर्डिंग सुनी होंगी, जिसमें शब्द तो वही थे, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर,
परंतु उन्होंने जो भाव था, उनमें जो आत्मिक प्रकंपन भरे हुए थे, उनमें जो एक अपनापन था, उस अपनेपन ने, उस आध्यात्मिक प्रकंपन ने पूरे के पूरे हॉल में तालियों की गुंजाहट कर दिया था। क्या क्या कारण था? उनका व्यक्तित्व। उनका व्यक्तित्व, यदि वो केवल बाह्य चीज़ों पर ही ध्यान देते और वो अपना पूरा जीवन का जो समय है केवल शरीर की तरफ, उठने बैठने की तरफ ही दे पाते, तो शायद विवेकानंद जी उस विश्व धर्म सम्मेलन की सभा में इतने सारे लोगों का दिल ना जीते होते। तो यदि आप दिल जीतना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर काम कीजिए, अपने आप को निखारिए। चरित्र निर्माण के लिए 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली सिंप्लिसिटी, सरलता, निर्मलता, स्वच्छता। यस, सिंप्लिसिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें समानता हो, निर्माणता हो, सरलता हो, अपनापन हो। दूसरा काम, हमें सदा जागरूक रहना है। हमारे कर्तव्यों की वजह से, हमारे बोल से, हमारे कर्मों से किसी और को हर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, किसी और को दुख नहीं जाना चाहिए, तो ही हम एक अच्छी तरह से सफल व्यक्ति बन सकते हैं, हम सफल जीवन जी सकते हैं। तो सफल जीवन जीने के लिए व्यक्तित्व निर्माण आवश्यक है, और व्यक्तित्व निर्माण होता है हमारे अच्छे संस्कारों से। तो हमारा सोचना, बोलना, करना, हमारे संस्कारों का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहले अपने संस्कारों की तरफ ध्यान दीजिए, बाद में हम बाह्य काम करें, या बाह्य काम भी करते रहें और अंदर भी काम करते रहें, तो बहुत ही जल्दी हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व प्रतिभावान, प्रभावशाली और शक्तिशाली बन जाएगा, जो औरों को भी प्रेरणा दे देगा, जो औरों के लिए भी प्रेरणादायी होगा। तो आइए अपने जीवन को इतना अच्छा बनाकर औरों के जीवन में भी हम कुछ प्रकाश भरें, शांति भरें। अच्छा, ओम शांति।